नमाज एक ऐसा पूजा यानी इबादत है जो ईश्वर यानी खुदा को खुश करने के लिए पढ़ा जाता है। इसके चलते अगर किसी भी धर्म के लोगों को कुछ क्षणिक परेशानी भी उठाना पड़े तो ईश्वर के नाम पर सहन कर लेना चाहिए। ऐसा इसलिए कि भीड़ ज़्यादा और मस्जिद या ईदगाह में जगह कम पड़ जाने के चलते कुछ नमाजों को मजबूरी के तहत रोड पर भी पढ़ना पड़ जाता है, लेकिन इसे किसी अन्य रूप में नहीं लेना चाहिए। लेकिन बड़ी ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लेकिन बड़ी ही दुख और संवेदना के साथ यह बयान सोशल मीडिया पर देना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बुलडोजर बाबा हैं जो अपने को हिंदू का सबसे बड़ा नेता साबित करने के लिए गैर जरूरी फरमान पर फरमान लागू कर देते हैं, जिससे सनातन का शक्ति घटता है और दूसरे का शक्ति बढ़ता है। इसे लिखकर स्वर्ण अक्षरों में रखना चाहिए, जिसका समय आने पर उजागर हो सके। और दूसरे तरफ मुसलमान भाइयों से भी मेरा हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस्लाम एक बेमिसाल मजहब है, जिसका झलक आप सबों को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये दिन भी गुजर जाएंगे। वैसे मैं अपने तरफ से ये दिन भी गुजर जाएंगे इसका मतलब हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्र भावना से बुलडोजर बाबा को बता रहा हूं कि बाबा जी, ये दिन भी गुजर जाएंगे ही एकमात्र ऐसा वाक्य है जो सुख में दुख देता है और दुख में सुख देता है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि किसी देश में एक राजा था, उसके लोकसभा का सीट 542 था, तो बहुमत के लिए 272 का जरूरत था। लेकिन गिनती के बाद 400 से पार आ गया, तो उस समय तो उसको सुख होना चाहिए, लेकिन 400 पार होने के बावजूद भी उसके दिल में यह खटकता रहता था कि ना जाने
ये दिन रहेगा कि नहीं रहेगा, कि ये दिन भी गुजर जाएंगे और आगे क्या होगा। इससे सुख के बाद भी उसको दुख होता था। दूसरे तरफ अगर किसी को ईश्वर ने बहुत बड़ा दुख दे दिया तो उसको इस बात से सुख होता है कि ये दिन ज़्यादा नहीं रहेंगे, ये दिन भी गुजर जाएंगे और एक दिन अच्छा दिन आवेगा। यानी दुख में भी उसको सुख महसूस हो रहा है। इसलिए हे बुलडोजर बाबा, मैं हाथ जोड़कर आपको यह सलाह देता हूं कि नमाज जो ईद का है, मस्जिदों में जगह कम है, गैदरिंग ना हो, भागदड़ ना हो, जिससे लोगों का जान चला जाए। इसलिए 10 मिनट का तो ही नमाज है। अगर कहीं रोड पर भी पढ़ लेता है तो इससे कोई हानि नहीं है। हाँ, मैं आपका कोई तंज नहीं कस रहा हूं। मैं भी भारत का एक देशभक्त हूं और अभी म्यांमार में भूकंप आया है, वहां लोगों को कष्ट हो रहा है। 20,000 लोग मर चुके हैं और 10,000-20,000 मलबे में दबे हुए हैं। इसलिए आप अपना बुलडोजर लेकर वहां चलिए। हम बुलडोजर का ऑपरेटर भी हैं, हम बुलडोजर चलाना जानते हैं। आप अपना बुलडोजर को वहां लेकर के चलिए, हम आपके विपक्षी को भी साथ कर लेंगे। इसलिए कि वहां बुलडोजर का जरूरत है। वहां जब मलबा हटाया जाएगा और उसमें दबे कुछ लोग जिंदा निकल जाएंगे तो इसका ख्याति आपके साथ साथ मुझको भी मिलेगा। इसलिए ऐसे कार्यों में बुलडोजर का उपयोग सही समझ में आता है, लेकिन गैर जरूरी जगह में बुलडोजर का उपयोग देश के लिए बहुत 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 नुकसानदेह है। नमस्कार।